मिल्की वे गैलेक्सी का एक ग्रह जिसे लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इसी पृथ्वी पर रहने वाला एक लड़का अभय राठौर, जिनका मानना है कि एलियन जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अभय एक 18 साल का एक दुबला पतला और खूबसूरत लड़का है। एक वक्त था जब अभय का परिवार शहर के टॉप 10 अमीर परिवारों में गिना जाता था। मगर अभय के पिता की मौत के बाद अभय के पिता के बिजनेस पार्टनर्स ने उसके पिता यश राठौर की कंपनी पर अपना कब्जा कर लिया, जिस कारण अभय के परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ गई। अभय की मां सुनीता राठौर ने अभय की परवरिश अकेले की थी, जिस कारण उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुनीता के बीमार रहने का कारण था उसका ऑफिस में देर रात तक काम करना। अपने पति की मौत के बाद सुनीता ने अभय की परवरिश के लिए प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दिया था। वह दिन में एक ऑफिस में काम करती थी और शाम के वक्त कोचिंग पढ़ाती थी। अभय ने अपने स्कूल में टॉप किया था, जिस कारण उसका एडमिशन दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज किंग अकादमी में हुआ था और आज उसका कॉलेज में अपना पहला दिन था। अभय जैसे ही कॉलेज के गेट के पास पहुंचता है, उसे कुछ लड़के और लड़कियां कॉलेज के गेट के पास खड़े हुए मिलते हैं। ये सीनियर स्टूडेंट्स थे। वह कॉलेज में आने वाले फ्रेशर्स को परेशान कर रहे थे। जब अभय कॉलेज गेट के अंदर पहुंचता है, तो उन लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम विशाल मौर्य था, अभय को आवाज लगाते हुए कहता है, विशाल, सीटी बजाते हुए, ओए इधर आ। अभय विशाल की आवाज सुनकर अपने आसपास देखता है और अपनी उंगली को अपनी ओर पॉइंट करते हुए कहता है, अभय कौन मैं? क्या आप मुझे बुला रहे हो? क्या तुझे अपने अलावा कोई और दिख रहा है? अपने आसपास कृष्णा साहू, उसी ग्रुप की एक लड़की अभय की ओर देखते हुए कहती है। अभय धीरे धीरे उस ग्रुप के पास जाता है और विशाल नाम के लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विशाल अभय को ऊपर से नीचे तक देखता है और हंसते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, विशाल, तेरा नाम क्या है? अभय, अभय राठौर। उसी ग्रुप में एक मस्कुलर लड़का, जो कॉलेज की बाउंड्री के पास खड़ा था, वह आगे निकल कर आता है और अभय के सामने खड़ा हो जाता है। उसका नाम दिनेश सोलंकी था। वह इमोशनलेस अंदाज में अभय से कहता है, दिनेश सोलंकी, तो अभय, तेरा कॉलेज में आज पहला दिन है और इस अकादमी का रूल है, जब भी कोई फ्रेशर्स कॉलेज में ज्वाइन होता है तो उसे अपने फर्स्ट दिन सीनियर की हर बात माननी पड़ती है। दिनेश की बात सुनकर अभय इतना तो समझ गया था कि यह लोग बिना उनकी बात बनवाया अभय को कॉलेज में नहीं जाने देंगे। तो अभय दिनेश सोलंकी से कहता है, अभय अफ, ठीक है, क्या करना होगा मुझे? अभय का रिप्लाई सुनकर तानिया ओबेरॉय गेट की ओर इशारा करते हुए कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें गेट के पास यह गुलाब का फूल लेकर खड़ा होना है और जो भी पहला शख्स वहां से गुजरता है, तुम्हें उसे यह फूल देना होगा। अभय तानिया ओबेरॉय के हाथ से वो गुलाब का फूल लेता है और घबराता हुआ गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अभय के जाते ही वह सभी सीनियर स्टूडेंट वहीं खड़े खड़े अभय को देखते हैं और उसे पर हंसते हैं। अभय का दिल इस वक्त किसी रेसिंग कार के इंजन की तरह धड़क रहा था। तभी गेट की तरफ से एक बहुत ही सुंदर लड़की ब्लैक रंग की साड़ी पहने हुए गेट के अंदर आती है। वह लड़की 28-29 साल की एक टीचर थी, जिसका नाम मीनाक्षी अरोड़ा था। जैसे जैसे वह अभय के करीब आ रही थी, अभय के दिल की धड़कन और तेजी से धड़क रही थी। जब मीनाक्षी अरोड़ा अभय के ठीक सामने पहुंच जाती है, तब तो अभय का दिल किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर धड़कने लग गया था। मीनाक्षी अरोड़ा अभय के पास से गुजर जाती है, मगर अभय अभी भी वही भूत बने खड़ा रहता है। वह घबराहट की वजह से यह भी भूल चुका था कि उसके माथे का पसीना जमीन पर टपकने लग गया है। डर के कारण अभय विशाल का दिया हुआ गुलाब भी मीनाक्षी अरोड़ा को नहीं दे पाया। अभय जब तक होश में आया, मीनाक्षी अरोड़ा वहां से जा चुकी थी। तभी अचानक एक पंच अभय के चेहरे पर पड़ता है। उस पंच के इम्पैक्ट के कारण अभय अपना चेहरा पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ता है। विशाल मोड़ चिल्लाते हुए अभय से बोलता है, विशाल, मैंने तुझे यह गुलाब सिर्फ पकड़े रखने के लिए नहीं दिया था। तुझे यह गुलाब उस शख्स को देना था जो उस गेट से अंदर आता
फिर तूने यह गुलाब मिस मीनाक्षी को क्यों नहीं दिया? अभय अपने चेहरे पर अपने हाथों को रखे हुए जमीन पर लेटे दर्द में कहरा रहा था। विशाल अभय की कॉलर पकड़कर उसको उठाता है, उसके मुंह पर और एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से अभय की नाक से खून बहने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अभय की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब अभय अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को कोलाज में बने नर्सिंग रूम में पाता है। अभय को कुछ समझ नहीं आता है कि वहां यहाँ कैसे पहुंचा और उसे यहाँ कौन लाया। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो कि दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अभय उस बेड पर दीवार का सहारा लेते हुए बैठता है और उस लड़की से बोलता है, अभय खांसते हुए, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नर्सिंग रूम में लाई हो? वह लड़की, जिसका नाम रंजना ओसवाल था, वह अपनी पलकें उठाकर अभय को देखती है और बोलती है, रंजना, हाँ, मैं ही तुम्हें नर्सिंग रूम में लाई हूं। वैसे तुम्हें लाने वाली में नहीं, मेरा बड़ा भाई है। रंजना अभय को नर्सिंग रूम के बाहर मैदान में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है और अभय को आराम करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अभय भी कुछ देर आराम करने के बाद वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अभय अभी सिर्फ कोलाज के गेट से थोड़ी दूरी ही चला था कि एक कार उसके पास आकर रोकती है। उस कार में बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, विशाल मोड़ था। वह 90 के दशक की फिल्मों के विलेन की तरह कार से उतरता है और अभय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विशाल अभय को ऊपर से नीचे तक देखता है, मानो वह कोई गलत चीज हो, और अपनी आंखें सी कूटते हुए बोलता है, विशाल, तुझे क्या लगा तू मुझसे यानी कि विशाल मोड़ से बच जाएगा? गलत फहमी है ये तेरी। तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बस तू देख मैं तेरी कोलाज लाइफ कैसे बर्बाद करता हूँ। इतना कहकर वह अभय को ऐसे देखता है मानो वह कोई घिनौनी चीज हो और एक सरकास्टिक स्माइल में हंसता है और फिर आपने घर का गेट खोलकर उसमें बैठता है और वहां से चला जाता है। अभय भी अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ को आवाज लगता है, मगर उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अभय के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। अभय अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और कॉल रिसीव करता है। अभय। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने खुद पॉकेट एफएम पे लिखी थी, मगर पॉकेट एफएम पर मुझे इतना सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये कहानी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो तुम्हें हर रोज़ नया एपिसोड मिलेगा। तो फ्रेंड, मुझे सपोर्ट करो। मैंने कुछ और भी कहानियाँ लिखी हुई है, मगर ये चैनल मैंने अभी नया खोला है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो डाल नहीं सकूँगा। सो सपोर्ट मी।